नमस्कार, IND इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो यूं तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है ग्रामीण क्षेत्रों तक तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, लेकिन तमाम दावे वादे जो है फेल होते हुए नजर आते हैं। कुछ वैसा ही मामला हम आपको बता रहे हैं छिंदवाड़ा के सौंसर विधानसभा क्षेत्र से, जहां ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा के सौरसर क्षेत्र के ग्राम पंचायत तंसरा माल में ग्राम तिनकुही के ग्रामीण सड़क न होने के चलते आज भी परेशान हैं। इसके चलते ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के बैनर पोस्टर लगाकर विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दिनों में गांव में एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती है, किसानों को सब्जी मंडी तक पहुंचने में परेशानियां होती है, स्कूल के बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कतों का सामना होता है, बूढ़े बुजुर्गों को आने जाने में दिक्कतें होती है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेताओं से सड़क बनवाने के लिए मांग की गई है, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला है। हमारे यहाँ रोड की समस्या बहुत है, इसलिए हमने चुनाव बहिष्कार करने का फैसला लिया है। यहाँ पर रोड नहीं है, हमारे बच्चे लोग आ जाते हैं, नाले पानी आ जाता है तो उन लोग जा नहीं पाते। हम लोग खेत से आते हैं, कभी लेट हो जाते हैं तो उन लोग पानी में फंस जाते हैं, नाले वगैरह आ जाते हैं, तो यहाँ पे रोड नहीं है। यहाँ पर 1000 आबादी है और 500 वोट है। हमारे गांव में रोड की बहुत ज्यादा समस्या है। रोडों में इतने गड्ढे पड़े हुए हैं और पानी कीचड़ से भरा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको गोदी में उठा के स्कूल ले जाना पड़ता है, और कोई मरीज बीमार होता है तो उनको रोड तक पहुँचाने में बहुत दिक्कत जाती है। बहुत समस्याएं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर कोई एम्बुलेंस नहीं आती, कोई चीज की सुविधा नहीं मिलती। हमारे यहाँ पे रोड की समस्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रोड में इतने गड्ढे हैं कि हम बच्चों को लेके कैसे जाएंगे। अगर बच्चा गड्ढे में गिर गया तो स्कूल नहीं जा पाएंगे, और हमारे यहाँ जैसे कोई बीमार भी हो गया तो हम उनको कैसे ले जाएंगे अस्पताल, और उनका इलाज कौन करेगा। ग्राम पंचायत में शिकायत भी किए थे हमने कि रोड नहीं हमारे यहाँ, तो उनने कहा कि चलो हम रोड बना देंगे, कुछ नहीं किए इन्हें अभी तक। तो देखिए, छिंदवाड़ा के विधानसभा सौंसर क्षेत्र के ग्राम पंचायत तंसरा माल के ग्राम तिनकुही की ये हम आपको पूरी खबर बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीण जो है सड़क के लिए काफी परेशान है। आपको बता दें कि काफी दिक्कतों का सामना जो है लोगों को करना पड़ता है, और इसी के चलते अब लोगों ने फैसला लिया कि रोड नहीं तो वोट नहीं, यानी कि पहले रोड बनवाइए और उसके बाद ही वो वोट देंगे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, इसको लेकर पार्टियां तो तमाम तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन जनता की समस्याओं को सुनने के लिए कोई भी राजी नहीं है। लगातार ग्रामीणों ने कई बार शिकायतें की है जिम्मेदारों से, तमाम अधिकारियों से, लेकिन एक भी बार इनकी सुध नहीं ली गई है। जस की तस इनकी समस्याएं बनी हुई है। सड़क ना होने के चलते ग्रामीण काफी परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दिनों में गांव में एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती, किसानों को सब्जी मंडी तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, स्कूल के जो बच्चे हैं उनको स्कूल जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़क भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह के हाल हो चुके हैं। और अगर देखा जाए, बारिश का मौसम हाल ही में गुजरा है और अंदाजा लगाया जा सकता है इस सड़क को देखते हुए कि बारिश में यहाँ के क्या कुछ हाल रहे होंगे, किस तरह से यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको बाहर इलाज के लिए ले जाया गया होगा। स्कूली बच्चे जो कि स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने जो आते हैं, ऐसे में स्कूली बच्चों के लिए भी काफी परेशानियों का सबब ये सड़क बनी होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो लापरवाही, एक बड़ी लापरवाही हम कहेंगे कि जिम्मेदार इसकी सुध नहीं ले रहे हैं। लगातार शिकायतें की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार आंख मूंदे हुए बैठे हुए हैं। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेताओं से चर्चा की गई है, मांग की गई है सड़क को बनवाने की, लेकिन हर बार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया गया है, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और अगर देखा जाए तो जनप्रतिनिधि अब अपनी जिम्मेदारियों से और भी भागते हुए नजर आएंगे। आचार संहिता जो हो चुकी है, चलिए ठीक है, और भी चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारे साथ ग्रामीण जुड़ चुके हैं, पंकज जी। पंकज जी, क्या कुछ समस्याएं आपके गांव में बनी हुई है? मैम देखिए, हमारे गांव में पिछले 20 सालों से कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है, और रोड में पूरा कीचड़ हो जाता है। बारिश में जगह जगह गड्ढे पड़ जाते हैं, पानी बहता है, आने जाने में बहुत परेशानी होती है। बहुत सारी परेशानियां हैं। ऐसा होता है कि हमारे यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे लोग हैं उनको कंधे पे बैठा के रोड तक पहुंचाना पड़ता है। स्कूल की वैन नहीं आ पाती है, एम्बुलेंस नहीं आ पाती है। हमारे यहाँ पे सारे ग्रामीणों की यही प्रॉब्लम है, जिसको लेके शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है बिल्कुल भी।
ठीक है पंकज जी, आप बोल रहे हैं विकास कार्य यहाँ पे नहीं हुआ, तो मैं जानना चाहूंगी सिर्फ सड़क ही नहीं बनी है या फिर और भी मूलभूत जो सुविधाएं रहती है, जैसे कि देखा जाए अगर नई नई योजनाएं चला रही है सरकार, शौचालयों की हम बात कर ले, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर ले, नल जल योजना की बात कर ले, तो ये तमाम जो योजनाएं उनका लाभ ग्रामीणों को दिया जा रहा है? आवास योजना की अगर बात करें तो आवास योजना में अभी तक हमारे गांव में मात्र एक ही गांव मतलब एक ही घर बना हुआ है। उसके अलावा नल जल योजना तो हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। बस जो मुख्य समस्या है वो हमारे यहाँ पे रोड की है, इससे बहुत परेशानी हो रही है। मरीजों का टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, बच्चे नहीं जा पाते हैं। ठीक और है, जो हमारी फसलें बिल्कुल पंकज जी समझ सकते हैं, अगर सड़क इस तरह खराब होगी, तस्वीरें भी हमारे सामने आई हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश में क्या कुछ हाल यहाँ के रहे होंगे। पंकज जी मैं जानना चाहूंगी, ये सड़क का निर्माण करवाया नहीं गया है या फिर सड़क उखड़ गई, और कब से ये समस्या बनी हुई है? मैडम सड़क का निर्माण तो हुआ ही नहीं है, ये लगभग 20 सालों से हुआ है। मतलब यही प्रॉब्लम चल रही है, उसके पहले भी नहीं थी। मतलब हम तो 20 साल के हैं, 20 साल से तो हम देखे नहीं कि हमारे गाँव में कोई रोड। मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली क्या यही सड़क है गाँव को? यस मैडम, हमारा तो जो गांव है ना वो 47 से लगा हुआ है, तिनकोई ग्राम पड़ता है, ये ग्राम पंचायत तंसरा माल है। जब मुख्य हाईवे से लगे हुए गांव की ये समस्या है तो सोचिए अब कैसे विकास हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, कहा जा सकता है कि बड़ी लापरवाही यहाँ पर जिम्मेदारों की देखने को मिल रही है। पंकज ये भी जानना चाहूंगी किन किन लोगों से अभी इस बारे में चर्चा की गई है, मांग की गई है, शिकायतें की गई हैं? ग्राम पंचायत में देखिए, हम जो है निचले लेवल में ग्राम पंचायत से जुड़े हुए ग्राम पंचायत में गए। एक बार हम छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट में भी गए थे प्रदर्शन करने, वहां पे भी हमने ज्ञापन दिया हुआ है। ऐसे सभी जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे भी बात चल रही है कि हमारे यहाँ पे कुछ विकास कार्य किया जाए। चलिए ठीक है, मतलब तमाम जो अधिकारी है जिम्मेदारी उनसे आपने चर्चा की है, लेकिन क्या चर्चा के बाद किसी ने कोई आश्वासन दिया है, और क्या आश्वासन के बाद कोई निरीक्षण करने तक पहुंचवा है गाँव में? आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन वो ओनली टाइम दे पाते हैं कि हम आपके गांव में इस टाइम तक रोड बनवा देंगे। अभी चुनाव का माहौल है तो आश्वासन बस मिलता है, उसके बाद कुछ नहीं हो पाता है। तो अभी जो अधिकारियों ने, तमाम जिम्मेदारों ने जो चर्चा की थी, आश्वासन दिया था, कब तक का दिया था, और क्या आश्वासन के बाद कोई निरीक्षण करने पहुंचा है? क्योंकि कोई भी अधिकारी होगा, शिकायतें के मद्देनजर तो नहीं मांग को पूरा किया जा सकता है, एक बार निरीक्षण भी करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है, दिशा निर्देश देना भी तमाम अधिकारियों की जिम्मेदारी है। तो क्या कोई भी अधिकारी पहुंचा अभी तक गाँव में और निरीक्षण किया सड़क का? हाँ, अभी कुछ अधिकारी सीईओ वगैरह आए थे और हमारे सरपंच साहब, सचिव साहब वगैरह निरीक्षण करके जाते हैं प्रॉपर। बाकी हो कुछ नहीं पाता है, बस वही टाइम देते हैं कि अभी बजट नहीं है, अभी टाइम लगेगा, अभी स्वीकृत नहीं हुई है रोड। बस यही समस्या चल रही है। चलिए ठीक है। और जो गांव के सरपंच और सचिव है उनका क्या कुछ रुख है इस मामले में, क्या वो भी आगे शिकायत कर रहे हैं? हाँ, वो भी हमारे साथ लगे हुए हैं, लेकिन अब आगे से ही कोई प्रोसेस नहीं हो रही है, उनके द्वारा हमें बताया जा रहा है। तो अब देखा जाए तो जो भी समस्याएं आपकी बनी हुई है, लगातार आपने शिकायतें की है, मांगे की है, लेकिन मांगों को पूरा नहीं किया गया है। ऐसे में जाहिर है आपका आक्रोशित होना, रोड नहीं तो वोट नहीं की नीति पे आप चलना चाह रहे हैं। क्या कुछ लगता है, क्या इस मामले में कांग्रेस बीजेपी के, जिस तरह से बात उठ रही है कि कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से भी चर्चा की गई है, क्या कुछ कहना रहा उनका? क्योंकि जब वोट मांगने कोई भी जनप्रतिनिधि आता है, विधायक जी जब बनते हैं तब बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, तो क्या उन्होंने भी वादे अभी तक पूरे नहीं किए आपके? अभी तक तो हमारा कोई भी जो है वादा पूरा नहीं हुआ है, जो भी हमसे विधायक जी ने किए थे या जो भी हमारे से वोट मांगने आते हैं। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले राहुल मोड़ करके हैं, नाना भाव मोड़ के सुपुत्र, उन्होंने हमारे यहाँ पे कुछ मुरम वगैरह करवा के दिया हुआ है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपके यहाँ पे नहीं, तो आश्वासन उन्होंने दिया है, लेकिन जब उनकी सरकार थी, अगर देखा जाए 2008 में वो जीते हैं, 2013 में वो जीते हैं, 2018 में जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार आई थी, लेकिन पहले जब वो थे तो उन्होंने क्या किया था? चलिए फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। पंकज, एक बार फिर आपसे चर्चा करूंगी। हमारे साथ विधायक विजय जी जुड़ चुके हैं। विजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी नमस्कार। विजय जी, अब ये जो मामला मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, बिल्कुल मुझे लगता है कि आपके संज्ञान में होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं। सौसर, आपके ही विधानसभा क्षेत्र में आपको पता होगा ग्राम पंचायत आती है एक तंसरा माल, और इसी के अंतर्गत एक गांव आता है तिनकुही। तो यहाँ पर सड़क नहीं है, क्या कुछ समस्याएं आ रही है जो सड़क नहीं बन पाई?
सड़क के लिए हमने बहुत सारे अधिकारियों को चिट्ठी लिखी। मनरेगा से 4 साल पहले 5 साल पहले शायद काम हो गया था, अधिकारियों ने बताया मनरेगा से संभव नहीं है बोल रहे हैं। हाँ। पर सवाल इस बात का है कि भाई मनरेगा से नहीं है तो ग्राम पंचायत से सड़क बनाई जा सकती है। अधिकारी जो है वो फंड उपलब्ध करा सकते हैं, तो ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं है और मंशा नहीं है करने की अधिकारियों की। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है प्रदेश में, वो छिंदवाड़ा जिले के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हमने बहुत सारे बार पत्र भी लिखा मुख्यमंत्री जी को कि भाई इस सड़क को बनाया जाए, 1.5 किलोमीटर की सड़क है, पर सौतेला व्यवहार हो रहा है छिंदवाड़ा जिले के साथ। ठीक है, सौतेला व्यवहार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो विधानसभा क्षेत्र आपका आता है, जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। आप क्या कुछ कर रहे हैं इस मामले में, आप अपना बताइए थोड़ा। सड़क पर भी उतरता हूँ, आंदोलन भी करता हूँ, चक्काजाम भी करता हूँ। मैं मिलके भी आया था 15 दिन पहले उन ग्रामीणों से। मैंने कहा ऐसी कोई दिक्कत हो तो मैं आपके साथ में रोड पे बैठूंगा, चक्काजाम करूंगा और उनके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, चाहे वो सरकार किसी भी पार्टी की हो। ठीक है, तो आप शिकायतें कब से कर रहे हैं विजय जी, क्योंकि 5 साल तो आपकी भी सरकार को अब लगभग हो ही गया है, आचार संहिता लग चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को पत्र लिखा, पर किसी प्रकार का कोई उन्होंने आवंटन नहीं दिया कि भाई 1.5 किलोमीटर की सड़क है। प्रदेश सरकार से कोई सहयोग नहीं मिल पाया और न कोई अधिकारियों से सहयोग मिल पाया जिले के। ठीक है, आगे आपने चर्चा की, उसके बावजूद संज्ञान नहीं लिया गया है, तो इस मुद्दे को आप और भी आगे उठवा सकते थे, क्योंकि देखा जाए अगर विजय जी तो जिम्मेदारी तो बिल्कुल आपकी बनती है, क्योंकि विधायक जो होते हैं अपने क्षेत्र का पूरा वही देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है क्षेत्र में, और जनता की भी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि वो शिकायत लेके आपके पास पहुंचेगी। जनता की अगर हम बात करें, आम लोगों की हम बात करें, तो उनकी तो कोई भी अधिकारी सुनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या अधिकारियों से इस बारे में चर्चा की गई है? अधिकारी मैंने बताया ना आपको, अधिकारियों से मैंने पूछा, आप जिला पंचायत सीओ को फोन पे लीजिए और उनको बोलिए कि विधायक जी ने आपको पत्र लिखा कि नहीं, विधायक जी ने आपको इसका प्रस्ताव भेजा कि नहीं, विधायक जी ने आपको एस्टीमेट भेजा। तो फिर समस्या क्या कहाँ आ रही है? उन्होंने कुछ तो बोला होगा कि कहाँ कौन सी समस्या आ रही है, इस वजह से ये रोड नहीं बन पा रहा है। वो मनरेगा से पहले बन चुकी है, 10 साल पहले शायद, वो दोबारा मनरेगा में उसके अंदर काम नहीं हो सकता। हमारे पास तो ऐसी जानकारी आई है कि सड़क अभी तक बनी ही नहीं है। वो कागजों में बनी कि पता नहीं काय में बनी है, पर वो अधिकारी कह रहे हैं कि सड़क पहले मुरम की बनी है, पक्की सड़क नहीं, मुरम की सड़क बनी है वहाँ। नहीं, अगर सड़क बनती भी है तो सड़क का सुधारीकरण का कार्य भी किया जाता है। अगर इस सड़क की अगर हम बात करें तो एनएच से ये जुड़ी हुई है, मुख्य मार्ग से ये गांव को जोड़ रही है, तो ये तो बड़ी लापरवाही हम कहेंगे कि अगर सड़क बन भी चुकी है, अगर 10 साल पहले बनी है, तो जाहिर सी बात है 10 साल बाद तो सुधारीकरण सड़क का होना ही चाहिए, तो सुधारीकरण भी तो नहीं किया जा रहा है। अधिकारी और कर्मचारी जो है वो उनकी मंशा नहीं काम करने की। सबसे बड़ी बात यह कि वो ग्रामीण छोटे छोटे बच्चों को परेशानी हो रही है। स्कूल में जब कीचड़ में भरते हुए आते हैं बारिश के दिनों में, उनकी पूरी यूनिफॉर्म खराब हो जाती है, लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक है विजय जी, देखा जाए तो जो हुआ सो हुआ। अभी फिलहाल चर्चा इस बात पे कर लेते हैं। आपने तमाम शिकायतें की है, इसलिए मैं अगला रुख आपका लेना चाहूंगी। अब तो आचार संहिता लग गई है, क्या कुछ लगता है कब तक बन पाएगी सड़क? ऐसी सरकार हमारी बनेगी, हम पक्की सड़क बनाएंगे। मध्य प्रदेश की सरकार से बोल करके उसको पीडब्ल्यूडी में लेकर के उसकी सड़क का निर्माण करवाएंगे। ठीक है, तो यानी कि आप एक और दावा कर रहे हैं कि हमारी अगर सरकार बनती है तो हम सड़क बनवाएंगे? 100% दावा है, 100%। चलिए ठीक है, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए विधायक जी। चलिए ठीक है, हमारे साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष सदन साहू जी भी जुड़ चुके हैं। सदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका पूरे 24 परिवार को भी बधाई और शुभकामनाएं। ठीक है सदन जी, बधाई शुभकामनाएं तो हो गई है, लेकिन ये ग्रामीणों के साथ कुछ सौतेला व्यवहार सा हो रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। ग्रामीण सड़क के लिए परेशान है काफी। तिनकुही ग्राम की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप जानते हो तो। जी जी, देखिए मैडम जी, ये जो तिनकुही गांव है, अगर तिनकुही गांव में अगर सही मायने में अगर विकास किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने करी है। रही सड़क की बात, एक सेकंड सदन जी, बिल्कुल मैं आगे आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन अभी जिस तरह से आपने बोल दिया कि तिनकुही गांव में अगर विकास किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 20 साल से यहाँ पे सड़क नहीं बनी है। 2008 में आपकी सरकार आई, 2013 में आपकी विधायक जी की बात कर रही हूँ, 2008 में आपके विधायक रहे हैं, 2013 में आपके विधायक रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने कैसा विकास किया कि सड़क नहीं बनी? मैडम देखिए, एक्चुअली क्या है कि वो गांव की आबादी कम थी। वो गांव मतलब टोला है वो, और टोले में जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जो आबादी लगती है गांव से कनेक्टिविटी को लेकर के, वो कनेक्टिविटी की आबादी कम थी। इसके कारण वहाँ पे प्रधानमंत्री सड़क योजना का लाभ नहीं मिला। मैं जानती हूँ वहाँ की आबादी कम थी, क्या वहाँ की आबादी ने वोट नहीं दिए थे? उसका एस्टीमेट
अभी हाल ही में जो है मतलब पिछले 3 महीने पहले जब ग्रामीणों के साथ में वहां पर बैठक हुई थी तो उसका एस्टीमेट विधिवत तैयार करा करके संबंधित विभाग को भेज दिया गया है स्वीकृति के लिए। और अभी हाल ही में 8 डंपर जो गांव वालों के कहने पर उनके साथ में गांव वालों के साथ में पिछले एक पखवाड़े पूर्व हम लोग बैठे थे तो गांव वालों ने सिर्फ एक समस्या रखी थी भैया कि इसमें अगर थोड़ी थोड़ी मुरम डल जाती तो 8 डंपर मुरम हमने भी वहां पर मैडम डलवा दिया है, तो वहां पर सुगमता से लोग आना जाना कर रहे हैं। सदन जी, मुरम डलवाना क्या सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का? भारतीय जनता पार्टी की सरकारी बनाएंगे और हमारे जो सौसर विधानसभा के आने वाले विधायक है माननीय नाना भाऊ मौर्य जी, वो उनके हस्ते ही वो सड़क का भूमि पूजन होगा और लोकार्पण होगा। नाना भाऊ जी की मैं बात करूं, सदन जी माफ कीजिएगा, 2008 में आए थे, 2013 में आए थे, जब क्यों नहीं सड़क बनी? भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है, मान रही हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है, तो सड़क में आखिरकार विकास क्यों नहीं हुआ? मेरा सवाल ये है। कांग्रेस पे अगर आप आना चाहें तो कांग्रेस 2018 में आई है, विधायक जी से हमारी चर्चा है, उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बार पत्र लिखे गए हैं लेकिन संज्ञान नहीं लिया गया है, धरने प्रदर्शन उन्होंने किए हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो कह सकते हैं कि राज्य में उनकी सरकार नहीं है, वो विधायक है, उनके पास ये ऑब्जेक्शन रहता है। लेकिन 2008 की अगर हम बात करें, 2013 की हम बात करें, विधायक आपके रहे थे, आप जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात कर रहे हैं, विधायक तो आपके रहे थे, 20 साल से ये सड़क ऐसी है, तब क्यों नहीं निर्माण हुआ था? और 2018 में जब राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी विकास क्यों नहीं कर पा रही है? हम तो मैडम बता रहे हैं आपको कि हम प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत उस गांव को जोड़ना चाहते हैं, मगर आबादी का वहां पर उसमें थोड़ा सा मुद्दा आ रहा है। अगर वहां पर सदन जी, आबादी की आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, मैं एक बार फिर से आपको रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, क्या इस आबादी ने वोट नहीं दिए थे? और अगर वोट दिए थे तो उनका भी अधिकार है कि उनको तमाम सुविधाएं दी जाए। नहीं, हम तो, अरे मैडम वहां पर पानी हम लोगों ने पहुंचाए हैं, वो जो परिवार वहां पे रहते हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी सड़क की चल रही है, माफ कीजिएगा सदन जी, मैं दूसरे मुद्दों पर चर्चा बिल्कुल नहीं करूंगी। आपकी सरकार ने काम किया है, मैं इससे नकारन नहीं कर रही हूं, आपकी सरकार ने बिल्कुल काम किया है, लेकिन अभी मुद्दा देखिए, मुद्दे से भटकेंगे, समय हमारे पास कम है, तमाम चर्चाएं हम कर नहीं पाएंगे। बात सिर्फ सड़क की हो रही है, ग्रामीण से हमारी चर्चा हुई है, विस्तार से सुनिएगा। 20 साल वो बता रहे हैं, 20 साल से सड़क के ऐसे ही हाल है, आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं, गांव में एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच सकती है। अगर कोई ग्रामीण अचानक से बीमार पड़ जाता है तो आप खुद सोच सकते हैं क्या कुछ स्थिति बन सकती है। स्कूल के लिए बच्चे जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो रास्ता पार करने में उनको आधा समय निकल जाता होगा, वो भी कभी से चल रहा है ये सारी चीजें। तो मैं अभी तमाम आपकी योजनाओं की बात नहीं कर रही हूँ, आपके तमाम विकासों की बात नहीं कर रही हूँ, मुद्दा सड़क है। सड़क क्यों नहीं बन पाई? आचार संहिता लग गई है, अभी तो हम कांग्रेस से बात कर ले या बीजेपी से बात कर ले, दोनों के पास जवाब रहना नहीं है, इसलिए पिछले समय की मैं बात कर रही हूँ। 2008 में आपके विधायक रहे, 2013 में आपके विधायक रहे, 2018 में राज्य में आपकी सरकार रही। हम लोग वचनबद्ध भी हैं सड़क बनाने के लिए, हम सड़क बनाएंगे और उनको पता है तिनकु गांव वालों को कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई इस गांव की सड़क नहीं बना सकता और न कोई विकास कर सकता। तो मैं यही तो पूछ रही हूँ सदन जी, भारतीय जनता पार्टी ही सड़क बना सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी 20 साल से? नहीं कर रही ना मैडम, मापदंड को लेकर के था, प्रधानमंत्री आवास उसमें 500 की आबादी का पहले मापदंड था, 500 की आबादी वहां पर थी नहीं, तो वो प्रधानमंत्री सड़क योजना में आ नहीं पाया। नाना भाऊ मौर्य जी ने उसको प्रधानमंत्री आवास में जोड़ने के लिए, तो इसका कोई तो सॉल्यूशन निकालते। ग्राम पंचायत, जब एक ग्राम पंचायत तंसरा माल के अंतर्गत ये गांव आता है, हालांकि हो सकता है इस गांव की इतनी आबादी नहीं हो, तो कुछ भी करते, दूसरी जगह ग्रामीणों को शिफ्ट किया जाता। ये तमाम जिम्मेदारियां आप ही समझ सकते हैं, अधिकारियों से चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि आम जनता स्वयं तो ये सब फैसले नहीं ले सकती ना। अब समस्या ये हो रही है कि कम आबादी है, लेकिन जो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या कम आबादी वालों को जीने का कोई हक नहीं है, सुविधाएं मिलने का कोई हक नहीं है क्या? हम तो कम आबादी हो चाहे बड़ी आबादी हो, ठीक है, अब तो आबादी बढ़ गई है, तो 5 साल क्यों लग गए? योजना के लाभान्वित के लिए अगर मापदंड बने हैं तो उसका भी हमको पैराग्राफ को पूरा करना पड़ता है। चलिए ठीक है, आबादी ये बताइए, आबादी आप ये बताइए, आपका मापदंड कब बना है, कितना समय हो चुका है आपको मापदंड बनाए हुए? नहीं, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री सड़क योजना की एक अलग गाइडलाइन है सेंट्रल गवर्नमेंट की। उस गाइडलाइन को फॉलो अप करने के लिए हमको 500 की आबादी उसमें लग रही थी, तो 500 की आबादी वहां थी। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सदन जी, मैं मानती हूँ 500 की आबादी लग रही थी, तो आपने ये मापदंड तैयार किया, क्या अब बन सकती है? बिल्कुल, और वो कनेक्टिविटी प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत में उस गांव को कनेक्टिविटी मिलने वाली है मैडम। ओके, कनेक्टिविटी मिलने वाली है, तो ये मापदंड आपका बना कब है, कितना समय पहले आपने इस मापदंड को बनाया है? कराए हैं वो तिनकुई, जो हमारा जो मेन रोड तंसरा, 3 महीने पहले तिनकुई होती थी, गड़मऊ निकाल रहे हैं हम उसको। चलिए ठीक है सदन जी, मैं ये पूछ रही हूँ, ये जो मापदंड आपने तैयार किया है कितना समय हो चुका है? 3 महीने का शायद आप जिक्र कर रहे थे। नहीं, चूंकि क्या है, हमारे नाना भाऊ मौर्य जी क्षेत्र के विधायक नहीं थे, और जिनको जनता ने इस क्षेत्र से चुनी थी विधायक, उन्होंने कभी ध्यान दिया नहीं, वो क्षेत्रों में कभी आते नहीं। विधायक जी से हमारी चर्चा हुई है, उन्होंने कहा है कि हमने आगे बहुत सारे शिकायतें पत्र भेजे हैं,
धरने प्रदर्शन भी किए हैं, लेकिन क्या करें, राज्य में तो बीजेपी की सरकार है। तो अब आपसे चर्चा कर लेते हैं, भाई आपकी सरकार है, इतना लोकार्पण क्यों कर रहा है फर्जी? जब सरकार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की और सेंट्रल में भाजपा की सरकार है, तो वो विधायक घूम घूम के फर्जी भूमि पूजन क्यों कर रहे हैं? फिर नहीं, भूमि पूजन छोड़िए, बात सड़क की चल रही है, मुद्दे से मत भटकिए जा सदन जी। मैं बस आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, मापदंड आपने तैयार किया, पहले आपने बोला 500 की आबादी की जरूरत थी, 500 की आबादी अब हो चुकी है, आपने मापदंड कब तैयार किया, कितना समय हो चुका है, कब आपको पता चला कि 500 की आबादी हो चुकी है? जी, कब पता चला? एक समय पूछ रही हूँ मैं आपसे, आप 3 महीने पहले का पहले जिक्र कर रहे थे। अब तिनकुई गांव को हम गढ़मऊ से जोड़ रहे हैं, तो गढ़मऊ से जोड़ने का मापदंड निकाल करके हमने तिनकुई को जोड़ रहा है, उनको कनेक्टिविटी वहां से दे रहे हैं हम। ठीक है सदन जी, मेरा ये सवाल है, ये जो मापदंड आपने तैयार किया है 500 की आबादी वाला, कब आपका तैयार हुआ है, कितना समय हो चुका है आपको तैयार कर किए हुए? जी, कितना समय हो चुका है सदन जी? आने वाले समय में जैसी विधानसभा नहीं, आने वाले समय की बात छोड़िए, मैं बीते हुए समय की बात कर रही हूँ। आने वाले समय में तो मैं आश्वासन के भरोसे बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि ग्रामीण तो 20 साल से आश्वासन के भरोसे जिंदा है ना। तो अभी आप बीते हुए समय की बात कीजिए। मापदंड आपने तैयार किया है, आपको पता चला है कि 500 की आबादी वाला ये गाँव हो चुका है, तो मेरा बस सीधा सवाल है, ये आपको कब पता चला? मापदंड तैयार किए हुए कितना समय आपको हो चुका है? ये तो अभी 4 माह पहले चर्चा आई ग्रामीणों के बीच से। ठीक है, ग्रामीणों के बीच से चर्चा आई है, तो क्या 4 महीने पहले अचानक से वहां 500 लोग पहुंच गए क्या? मैडम मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आबादी वहां पे अभी भी कम है। हमने आपको बताया कि हम गढ़मऊ तक उसको जोड़ रहे हैं, मेन रोड तंसरा से लेके गढ़मऊ, आगे तिनकुई के आगे कुछ रोड पर एंकरेजमेंट, और आगे जो रोड निकलता है तिनकुई के आगे, वो रोड सकरा हुआ लोगों के अतिक्रमण है, तो उसको अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चालू होकर उसको आगे गढ़मऊ से कनेक्टिविटी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, बढ़िया बात है कि मापदंड आपने आखिरकार तैयार कर लिया। अब आप ये बताइए, आगामी आपकी क्या कुछ कार्य प्रणाली रहने वाली है? कब तक कार्रवाई हो पाएगी, सड़क बन पाएगी? सबसे पहले सर्वप्रथम तिनकुई गांव में तंसरा माल से लेकर गढ़मऊ तक एक सड़क का निर्माण कराया जाएगा, वो भी प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत में वो सड़क, उसमें कनेक्टिविटी होगी। कब किया जाएगा निर्माण? किया जाएगा, ये आश्वासन तो कभी से दिया जा रहा है, लेकिन कब किया जाएगा? एक समय सीमा आप बता दीजिए। चुनाव होने वाले हैं, आपकी सरकार आती है नहीं आती है, आप उस हिसाब से बताइए सारी चीजें कि क्या, अगर आपकी सरकार आती है तो आप बताइए कब तक हो पाएगा निर्माण? मैं आपको उसी हिसाब से बता रहा हूँ कि जैसे चुनाव संपन्न होते हैं, आचार संहिता के बाद में 3 दिसंबर के बाद में जैसी हमारी सरकार बैठती है, सर्वप्रथम हमारे विधायक माननीय नाना भाऊ मौर्य जी सर्वप्रथम उस रोड का भूमि पूजन करेंगे। चलिए ठीक है, आगे समय देखते हैं क्या कुछ नतीजा जो है निकलकर सामने आता है, और बिल्कुल चर्चा हम करेंगे, आप चाहे विपक्ष में रहे या सत्ता पक्ष में रहे, लेकिन जिम्मेदार तो बिल्कुल आप रहने वाले हैं। चलिए चर्चा हम आपसे पुनः करेंगे, फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो देखिए, ग्राम पंचायत तंसरा माल के अंतर्गत ये तिनकुही गांव आता है, यहाँ पर ग्रामीण काफी परेशान है सड़क ना होने के चलते। हालांकि अगर बात करें, जनप्रतिनिधियों से हम चर्चा कर रहे थे, जनप्रतिनिधियों की अगर हम बात करें, विपक्ष या सत्ता पक्ष दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चलाते हुए नजर आ रहे हैं। आश्वासन दिया जा रहा है, देखने वाली बात होगी कि आश्वासन का जो नतीजा है वो क्या कुछ निकलता है। चलिए एक बार फिर से हम जानते हैं क्या कुछ समस्या ग्रामीणों की है। हमारे यहाँ रोड की समस्या बहुत है, इसलिए हमने चुनाव बहिष्कार करने का फैसला लिया है। यहाँ पर रोड नहीं है, हमारे बच्चे लोग आ जाते हैं, नाले पानी आ जाता है तो उन लोग जा नहीं पाते। हम लोग खेत से आते हैं, कभी लेट हो जाते हैं तो उन लोग पानी में फंस जाते हैं, नाले वगैरह आ जाते हैं, तो यहाँ पे रोड नहीं है। यहाँ पर 1000 आबादी है और 500 वोट है। हमारे गांव में रोड की बहुत ज्यादा समस्या है। रोडों में इतने गड्ढे पड़े हुए हैं और पानी कीचड़ से भरा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको गोदी में उठा के स्कूल ले जाना पड़ता है, और कोई मरीज बीमार होता है तो उनको रोड तक पहुँचाने में बहुत दिक्कत जाती है। बहुत समस्याएं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर कोई एम्बुलेंस नहीं आती, कोई चीज की सुविधा नहीं मिलती। हमारे यहाँ पे रोड की समस्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रोड में इतने गड्ढे हैं कि हम बच्चों को लेके कैसे जाएंगे। अगर बच्चा गड्ढे में गिर गया तो स्कूल नहीं जा पाएंगे, और हमारे यहाँ जैसे कोई बीमार भी हो गया तो हम उनको कैसे ले जाएंगे अस्पताल, और उनका इलाज कौन करेगा। ग्राम पंचायत में शिकायत भी किए थे हमने कि रोड नहीं हमारे यहाँ, तो उनने कहा कि चलो हम रोड बना देंगे, कुछ नहीं किए इन्हें अभी तक। तो देखिए, तमाम शिकायतों के बावजूद निराकरण नहीं है, समस्या जस की तस बनी हुई है और ग्रामीण परेशान है। हालांकि आश्वासन एक बार फिर से दिया गया है, देखने वाली बात होगी कि आश्वासन का नतीजा क्या कुछ निकलता है। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।